हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना रॉयल की स्टडी चैनल में। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है लाभ और हानि, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस। इसका हम लोग पार्ट 1 वीडियो को देखने वाले हैं और इस पार्ट 1 वीडियो में हम लोग टाइप 1 के क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, जो कि स्पेशल है एनटीपीसी, एलपी, आरपीएफ और ग्रुप बी एग्जाम के लिए। जो 2025 के एग्जाम के लिए आने वाले क्वेश्चन है वैसे ही क्वेश्चन को हम उठा कर लाए हैं, ठीक है। जो कि एकदम बेसिक से अभी आपको हम पढ़ाने वाले हैं। ये लेवल 1 के क्वेश्चन है। इसके बाद हाई लेवल वाले क्वेश्चन को भी मैं पढ़ाऊंगा। मतलब पूरी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप हमारे साथ शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं बनाने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को बनाने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपया है तथा इसका विक्रय मूल्य 700 रुपया है, तो दुकानदार को कितने रुपये का लाभ हुआ, ठीक है। तो इसे समझने से पहले आपको एक बेसिक फार्मूला बता देते हैं, ठीक है। इस बेसिक फार्मूला के आधार पर सारा का सारा जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप दे सकते हैं। जैसे कि इस कोई फार्मूला को आप गौर से देखिए। क्या है फार्मूला कि लाभ अगर निकालना है तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। उसी प्रकार अगर हानि आपको निकालना है तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और अगर लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है। इसी प्रकार हानि प्रतिशत अगर निकालना है तो हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि अगर लाभ प्रतिशत निकालना है तो आपको लाभ को ऊपर लिखना है और क्रय मूल्य हमेशा नीचे में रहेगा और इंटू 100 कर देना है, ठीक है। क्रय मूल्य हमेशा नीचे में होगा, जैसे या तो लाभ प्रतिशत निकालिए या तो हानि प्रतिशत निकालिए। दोनों स्थिति में आपका जो क्रय मूल्य होगा वो हमेशा नीचे होगा। और क्रय मूल्य किसे कहते हैं? जो वस्तु को हम लोग खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं, और जो वस्तु को हम लोग बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत अगर निकालना है आपने तो क्या करना पड़ेगा? तो लाभ ऊपर में लिखना है, लाभ प्रतिशत के लिए आपको लाभ ऊपर में लिखना है। उसके बाद नीचे में क्या करना है? क्रय मूल्य इंटू 100। उसी प्रकार आपको हानि प्रतिशत अगर निकालना है तो हानि को आप ऊपर में लिखिएगा बटे क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है। तो ये फॉर्मूला को आप समझ गए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को आपको समझना बहुत ही जरूरी है, उसके बाद आप इसके आंसर जो चुटकियों में दे सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपया, मतलब वस्तु को खरीदा गया कितना रुपये में? तो 500 रुपया में। क्रय मूल्य कहने का मतलब क्या है कि खरीदा गया। तो एक वस्तु को खरीदा गया 500 रुपया में तथा इसका विक्रय मूल्य है, मतलब बेचा गया है कितना? 700 रुपया में। तो दुकानदार को कितने रुपये का लाभ हुआ? आप यहाँ से भी आंसर दे सकते हैं, खरीदा गया है 500 रुपया में और बेचा जा रहा है 700 रुपया में। इसका मतलब 200 रुपया का हम लोग को क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो लाभ ही हम लोग को निकालने के लिए बोला गया, तो ऑप्शन नंबर बी में है 200 रुपया। आप बिन पेन और कलम की सहायता से भी इस क्वेश्चन के आंसर का जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन आपको हम क्या, सबसे पहले आपको हम बेसिक से समझा देते हैं, ठीक है, फॉर्मूला से। इसके बाद जो इसका आंसर है आप ऐसे बिन कलम और कॉपी की सहायता से भी आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको हम समझा देते हैं। जैसे आपको क्या यहाँ निकालने के लिए बोला गया? तो लाभ निकालने के लिए बोला गया। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया? तो क्रय मूल्य आपका सबसे पहले दिया गया। आप पहले क्वेश्चन में लिख लीजिएगा, ठीक है, कि जो जो क्वेश्चन में दिया जाएगा उसे पहले लिख लीजिएगा। तो हम लोग को दिया गया क्या? तो क्रय मूल्य दिया गया। तो हम लोग क्रय मूल्य कितना दिया गया, मतलब कितना रुपया में खरीदे हैं? तो दिया गया कितना? 500 रुपया। तो 500 रुपया में हम लोग खरीदे, ये हो गया हम लोग का क्रय मूल्य। इसी प्रकार हम लोग को विक्रय मूल्य भी दे दिया गया है। विक्रय मूल्य हम लोग का कितना है? तो विक्रय मूल्य हम लोग का है कितना? 700 रुपया, मतलब 700 रुपये में बेच रहे हैं। 500 रुपये में खरीदे और 700 रुपये में बेच रहे हैं। तो हम लोग को लाभ क्या होगा? तो लाभ बराबर हम लोग फॉर्मूला के आधार पर इसमें चलेंगे। इसके बाद आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और समझ जाने के बाद फॉर्मूला का यूज नहीं कीजिएगा। जैसे कि लाभ बराबर क्या होता है? तो लाभ बराबर होता है क्या? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो सबसे पहले आपको हम समझाने के लिए इस क्वेश्चन में यूज करते हैं, बाकी इसके बाद नहीं यूज करेंगे, ठीक है। देखिए तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ओके, यहाँ तक समझ गए कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है लाभ बराबर। अब विक्रय मूल्य हम लोग क्या है? तो विक्रय मूल्य है 700 रुपया, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 700 रुपया, माइनस कर लीजिए फिर क्रय मूल्य कितना है? तो 500, तो आप इसे यहाँ पे लिख लीजिए 500। इसके बाद दोनों को घटाइए तो 700 रुपया में 500 रुपया अगर घटेगा तो हम लोग कितना रुपया बचेगा? तो हम लोग को बचेगा आपका 200 रुपया। कितना रुपया? 200 रुपया। और यही हो गया हम लोग का क्या हो गया? लाभ। ये हो गया हम लोग क्या? तो लाभ। तो देखिए कितना जल्दी इसका आंसर चला आया। इससे भी तो जल्दी आप पिन कलम और कॉपी की सहायता से भी आप दे सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन को पढ़कर ही आपको समझ में आ गया होगा कि 500 रुपया में वस्तु को खरीदा गया है और 700 रुपये में बेचा जा रहा है। इसका मतलब 200 रुपया का लाभ हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने स्टार्ट करते हैं और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 तो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपया है तथा इसका विक्रय मूल्य 1200 रुपया है, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ठीक है। इसमें हम लोग प्रतिशत लाभ निकालना है। जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया कि एक वस्तु है, कोई भी एक वस्तु है जिसका क्रय मूल्य 1000 रुपया, मतलब खरीदा है 1000 रुपया में तथा इसे बेच रहा है कितना में? तो विक्रय मूल्य हो रहा है आपका 1200 रुपया, मतलब इसे बेच रहा है 1200 रुपये में, खरीदा है 1000 में और बेच रहा है 1200 रुपये में। तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ?
ठीक है, लाभ नहीं, लाभ प्रतिशत, इसमें परसेंटेज निकालना है, जिसके लिए आपको हम सबसे पहले फॉर्मूला बता दिए कि लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। मतलब जो अगर लाभ हुआ तो लाभ को निकालने के बाद लाभ को ऊपर में लिख लीजिए, और हमेशा क्रय मूल्य नीचे होता है, और इंटू प्रतिशत के लिए 100 होता है। अगर हानि होगा तो हानि प्रतिशत के लिए क्या होता है, हानि को ऊपर में लिखिए, और क्रय मूल्य हमेशा नीचे होगा, और प्रतिशत के लिए 100 होगा। तो इसी प्रकार इसे भी निकालेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में जो जो दिया गया है उसे पहले लिख लीजिए कि क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य कितना है। तो क्रय मूल्य हम लोग क्या है, तो क्रय मूल्य हम लोग का है 1000 रुपया। तो आप लिख लीजिए सबसे पहले, क्रय मूल्य है आपका 1000 रुपया। उसके बाद विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य है हम लोग का कितना है, विक्रय मूल्य तो 1200 रुपया, विक्रय मूल्य है 1200 रुपया। अब हम लोग को क्रय मूल्य मतलब खरीदे 1000 में, बेच रहे हैं 1200 में, तो हम लोग का लाभ कितना हुआ, तो लाभ हुआ हम लोग का 200। लाभ कितना हुआ, तो 200 रुपया का लाभ हुआ। अब हम लोग को लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य। हमेशा क्रय मूल्य, इस बात का ध्यान दीजिएगा कि हमेशा जो है वो क्रय मूल्य हमेशा कहाँ होगा, तो नीचे होगा, हमेशा क्रय मूल्य नीचे होगा, और इंटू प्रतिशत के लिए 100 होता है। ठीक है, प्रतिशत के लिए क्या होता है, 100। आप इसे पुट कीजिए, आपका आंसर चला आएगा। जैसे लाभ, तो लाभ हम लोग कितना आया, तो 200 रुपया का लाभ आया। लाभ कितना आया था, 200 रुपया, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 200 रुपया। इसके बाद हम लोगों का क्रय मूल्य जो है, मतलब क्रय मूल्य में खरीदे कितना में थे, तो खरीदे थे हम लोग कितना में, 1000 रुपया में, तो खरीदे थे उसे आप नीचे लिख लीजिए 1000 क्रय मूल्य इंटू 100। अब इसे कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर चला आएगा। तो देखिए 10 से 10 कैंसिल आउट, फिर 10 से फिर 10 कैंसिल आउट, फिर ये 10 से 10 कैंसिल आउट। अब यहाँ 10 बच गया, यहाँ 2 बच गया, 10 को 2 से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा कितना, 20 आएगा। कितना आएगा, 20% आपका लाभ हुआ। इसका लाभ कितना आ गया, तो 20%, और यही हो गया आपका आंसर। तो देखिए कितना जल्दी आ गया। आप इसे बिन कलम और पेन की सहायता से भी आप इसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन आपको हम समझाने के लिए थोड़ा सा लेट लगाएं। बाकी आप अगर समझ गए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप खुद बिन कलम और कॉपी की सहायता से भी आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो चलिए 20% ऑप्शन नंबर बी में है। आई होप कि आपको जो हमारा ट्रिक है वो समझ में आ रहा है। तो आप अगर इसी तरह से ट्रिक के माध्यम से अगर क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को बनाने स्टार्ट करते हैं, और यह आखिरी क्वेश्चन है। और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को बनाने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपया है, मतलब खरीदा है 300 रुपया में, तथा इसका विक्रय मूल्य 150 रुपया, मतलब बेच रहा है कितना में, 150 रुपया, मतलब खरीदा है 300 रुपया में और बेच रहा है 150 रुपया में। इसका मतलब इसका 150 रुपये का हानि हो रहा है। यहीं से समझने की कोशिश कीजिए कि खरीदा है 300 रुपया में और बेच रहा है 150 रुपया में, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, तो हानि हो रहा है। तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का हानि हुआ, इसमें हम लोग परसेंटेज निकालना है। तो आप इसे बिन कलम और कॉपी की सहायता से भी इसका आंसर दे सकते हैं। कैसे, कि जैसे हानि होगी आपका कितना, देखिए खरीदा है 300 रुपया में, बेच रहा है 150 रुपया में, मतलब 150 रुपये का इसका हानि हुआ, और हम लोग हानि प्रतिशत निकालना। तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य। तो हानि हम लोग 150 हुआ था, 150 को ऊपर में रखेंगे, और क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य को हम लोग नीचे रखेंगे। तो 300 का हम लोग क्रय मूल्य हुआ तो 300 नीचे रहेगा, वो प्रतिशत के लिए इंटू 100 होगा। तो 150 का टेबल में 300 जो आता है वो आता है आपका 2 बार में, तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद 2 का टेबल में जो 100 है वो कट जाएगा आपका 50 बार में, इसका मतलब आपका आएगा 50%। तो देखिए इसका बिन कलम और कॉपी की सहायता से भी आप इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन चलिए आपको हम बता देते हैं कि कैसे बनाया गया है। जैसे क्रय मूल्य, जैसे हम लोग लिखते आ रहे हैं वैसे सबसे पहले लिखिए क्या, कि क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य में हो गया आपका 300 रुपया, क्रय मूल्य कितना हो गया, 300 रुपया, और विक्रय मूल्य इसका कितना हो गया, तो विक्रय मूल्य हो गया आपका कितना, तो 150 रुपया, मतलब 300 रुपया में खरीदा है और 150 रुपया में आपका बेच रहा है। तो हम लोग क्या हुआ, तो हम लोग हानि हुआ, क्योंकि देखिए कितना बुर्बक है कि 300 रुपया में खरीदा है और 150 रुपया में बेच रहा है। इसका मतलब 150 रुपया क्या हुआ, तो हानि हुआ, 150 रुपये का हानि हुआ। और हम लोग को क्या निकालना है, तो हानि परसेंटेज निकालना है। तो हानि परसेंटेज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य। हमेशा क्रय मूल्य नीचे होगा, अगर हानि प्रतिशत निकालने बोला गया तो हानि ऊपर और क्रय मूल्य नीचे। ठीक है, तो क्रय मूल्य नीचे होगा, क्रय मूल्य इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज के लिए हम लोग 100 का यूज करते हैं। इसके बाद इसमें कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर चलाएगा। तो देखिए हानि हम लोग कितना होता है, 150, तो 150 को आप ऊपर में रखिए, और क्रय मूल्य हम लोग को 300 था, तो 300 को आप नीचे लिख लीजिए, इंटू 100 कर लीजिए। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए, तो 150 का टेबल में 300 आता है, ये आता है 2 बार में, और 2 का टेबल में जो 100 आता है ये आता है आपका 5, इधर 5 हो गया, इधर 0 हो गया, तो मतलब 50 बार में। ठीक है, 2 का टेबल में जो 100 आता है ये आता है 50 बार में। इसका मतलब हम लोग जो हानि प्रतिशत हुआ, तो हम लोग हानि प्रतिशत कितना हुआ, तो 50%। हानि प्रतिशत कितना हुआ, तो 50% का हम लोग का हानि हुआ, और यही हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, 50% क्या हुआ,
हानि, और यही हो गया हम लोग का आंसर। तो चलिए ऑप्शन से मिलाते हैं कि 50% ऑप्शन नंबर कितना में है। तो ऑप्शन नंबर सी में है आपका 50%। आई होप कि जो आपको हमारा ट्रिक है वो समझ में आ रहा है। तो इसी तरह से अगर ट्रिक के माध्यम से अगर आप क्वेश्चन बनाना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद और टेक केयर।